नमस्कार, देवर ठाकुर मेरा नाम है और आप देख रहे हैं द न्यूज सेंटर। सोचकर देखिए कि आपकी शादी हो जाए और शादी के बाद आप अपने पिता को छोड़ दें। वो पिता जिसने आपके लिए ना जाने कितनी मेहनत की है, 2 वक्त की रोटी के लिए ना जाने उसने कितने लोगों की गाली खाई है, ना जाने कितने लोगों की मजदूरी की है, ना वो सुबह सो पाए हैं, ना रात में सो पाए हैं, ना 2 वक्त की रोटी खा पाए हैं, ना चैन की नींद सो पाए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा बड़े होकर क्रिकेटर बनेगा और बड़ा होकर 2 वक्त की रोटी देगा, बात करेगा, सपोर्ट करेगा हमें और हमारे साथ रहने का काम करेगा। लेकिन अगर वही बेटा क्रिकेटर बन जाता है और क्रिकेटर बनने के बाद अपने पिता से बातचीत ना करता है, तो सोचिए उस पिता पर क्या बीतेगी उस बहन पर जिसने अपने भाई को क्रिकेटर बनाया, सपोर्ट इतना किया जो कि हर कोई नहीं कर पाता। 2005 में रविंद्र जडेजा की मां का निधन हो जाता है। मां के निधन के बाद उनके पिताजी पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को लगातार सपोर्ट करते हैं और 2009 में जडेजा डेब्यू कर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच रविंद्र जडेजा के पिता ये कहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे बातचीत नहीं करता है, करीब 6 साल हो गए हैं, हमारी आपस में बातचीत नहीं हुई है, जडेजा हमारे पास आते नहीं हैं, जडेजा के घर में उनकी पत्नी और जडेजा की सास की चलती है। लेकिन जब रीवाबा जडेजा से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क गई। वो कहती हैं कि अगर आपको ऐसे सवाल पूछने हैं तो आप मुझसे पर्सनली बातचीत करें। आपको बता दें कि रीवाबा जडेजा एक प्रोग्राम में जाती हैं जहां पर पत्रकारों की फौज खड़ी रहती है। हर किसी को ये पता होता है कि रीवाबा को लेकर ये सवाल दागे जाएंगे और उन्हीं में से एक पत्रकार रीवाबा को लेकर सवाल पूछता है, कहता है कि जो आपके ससुर जी ने आरोप लगाए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, जिस पर रीवाबा पूरी तरीके से भड़क जाती हैं और कहती हैं कि ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी। दरअसल आपको बता दें कि रीवाबा पर जब से आरोप लगे हैं तभी से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। लोग लगातार भद्दे कमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र जडेजा ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि ये जो बकवास सा इंटरव्यू लिया गया है, ना तो इसमें कोई सच्चाई है, ना ही ये इंटरव्यू सटीक है। इस जो इंटरव्यू लिया गया है, इस इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं होता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर 2 तरफ से लोग जो होते हैं वो बट जाते हैं, 2 हिस्सों में लोग बढ़ जाते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि जडेजा के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, तो दूसरी तरफ लोग जो जडेजा के फैंस होते हैं वो जडेजा के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये आरोप झूठे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको नहीं लगता कि जडेजा अपने पिता के साथ गलत कर रहे हैं? क्या रविंद्र जडेजा के पिता के जो आरोप हैं उन आरोपों में दम है? क्या सचमुच रीवाबा जडेजा ने रविंद्र जडेजा के परिवार में लड़ाई करा के रखी है? क्या रीवाबा ही है जो कि बेटे और बाप के बीच में दरार की वजह बन चुकी हैं? इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।